नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज मैं जानते हैं कि आखिर आज के इस नए समय में ब्रेकअप्स और डाइवोर्स इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। सबसे पहले यदि हम ब्रेकअप की बात करें तो ब्रेकअप हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वहीं डाइवोर्स के लिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मोर और लेस बहुत जगह दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एक मेल को एक पार्टनर की जरूरत क्यों है, एक फीमेल को एक पार्टनर की जरूरत क्यों है, ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि आखिर ये ब्रेकअप्स और ये जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं ये आखिर हो क्यों रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट विथ माई लिमिटेड नॉलेज जो मुझे अभी तक पता है मैं उस हिसाब से बताऊंगा। सो मे बी जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी कारण बता रहा हूँ यही एक कारण होगा, हो सकता है इसके अलावा भी कोई कारण हो, बट उनमें से एक ये भी कारण जरूर होगा। तो चलिए मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। सबसे पहले एक मेल और एक फीमेल को दोनों को एक पार्टनर की जरूरत इसलिए है, उसके पीछे कई रीजन है, लेकिन सबसे एक जो इम्पोर्टेंट है इज लाइक कि रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज सबसे जरूरी का जो चीज है रिप्रोडक्शन, ताकि इनका एक नेक्स्ट जनरेशन आगे चलता रहे। तो सबसे पहले जरूरत तो ये हुई। उसके अलावा अब इसके बदले में फॉर दिस नेक्स्ट जनरेशन फीमेल लड़कों को क्या दे रही होती है और लड़के लड़कियों को क्या दे रहे होते हैं। तो लड़के जब किसी लड़की को देख रहे होते हैं तो बदले में उनको अपनी साइड से ये देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लड़कियों को ये चीजें चाहिए अपने पार्टनर्स में। लाइक दे वांट अ लॉयल पार्टनर। क्यों चाहिए उन्हें लॉयल पार्टनर, इसके पीछे भी रीजन है। इसलिए उन्हें लॉयल पार्टनर चाहिए क्योंकि आफ्टर अ सेक्स जब उनका एक बच्चा होगा तो उस फ्रूगल टाइम में आप उनका सपोर्ट करोगे कि नहीं। जब आपने उसे कमजोर समय में जब सपोर्ट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो। आप उसके लिए लॉयल नहीं हो और आप आज सेक्स किए इसके साथ, फिर कल चलेगा किसी और के साथ, तो वो कमजोर टाइम में ये अकेला फील करेगी, अकेला महसूस करेगी, जो कि इसके लिए प्रॉब्लम है। सो इसलिए वो चाहती हैं कि एक लॉयल पार्टनर हो, ताकि आफ्टर हैविंग द सेक्स एज वेल ही विल सपोर्ट मी। उन्हें और पार्टनर में क्या चाहिए होता है वुमेन्स को, रिसोर्सफुल हो, मतलब कि जो लड़का हो वो रिसोर्सेज सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, जैसे बच्चे का खाना पीना, उसका खाना पीना, ठीक है, लड़की के लिए घर द्वार जो भी हो, तो ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करे, ताकि जब प्रॉब्लम्स हो उसकी लाइफ में तो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं हो, खाने पीने से बच्चा मर ना जाए। सो मोर और लेस आपको दिखेगा कि हर जगह बच्चा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने क्या बताया शुरू में, द पर्पस ऑफ मेल एंड फीमेल जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे, क्यों हो रहे हैं, ताकि उन्हें, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन चाहिए और रिप्रोडक्शन इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट्स व्हाट दे नीड। तीसरा क्या चाहिए लड़कियों को, क्या चाहिए लड़कों से, कि वो कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेंट हो सोसाइटी में। कॉन्फिडेंट इसलिए हो ताकि जब भी प्रॉब्लम्स को आए तो वो कॉन्फिडेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे यदि आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, अपने फादर को देखो, तो आपके जो भी होंगे, आई डोंट नो अबाउट योर फादर, बट इफ विल टॉक अबाउट माय फादर, आई सी हिम इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड ही कॉन्फिडेंटली डू एवरीथिंग। लाइक जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, सो ही डोंट शेयर द प्रॉब्लम, ही जस्ट डू वर्क एंड जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन। सो दिस इज द व्हाट अ मैन शुड बी, अ डोमिनेंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। डोमिनेंट मतलब इस तरह से कि सोसाइटी में उसका डोमिनेंट हो, ताकि उसका बच्चा ज़िंदगी में जब उसको कुछ करना हो या उसके साथ कुछ बुरा हो उसके बच्चे के साथ, तो वो फादर उसके सपोर्ट में खड़ा होकर चीज़ों को संभाले, ठीक है। या लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ उस लड़की के साथ, तो उसको संभाले, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट नहीं रहेगा तो कैसे संभालेगा। तो इसलिए वुमेन को एक कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेंट लड़का पसंद है। उसके अलावा आखिरी क्या है, केयरिंग इसलिए क्योंकि मोर और लेस लड़की को और उसके बच्चे को भी केयर की ज़रूरत है बचपन से ही, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो प्री मैच्योर होता है। सो इफ़ द बेबी इज़ प्री मैच्योर, सो ही नीड अ लॉट्स ऑफ केयर, है ना। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ व्हाट अ वुमेन वांट फ्रॉम अ मेल। ऑन द अदर हैंड व्हाट मेल वांट अ इमोशनल नीड, क्योंकि मेल ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं, खुद में ही काम में इतना व्यस्त रहते हैं या दूसरों का काम कर रहे होते हैं कि वो इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो दे वांट समवन, ताकि उनके इमोशंस को जो उनके प्रॉब्लम्स है या जो उनकी समस्याएं हैं वो कोई सुने उनकी प्रॉब्लम को, और ताकि वो अपने को बेहतर करने में सक्षम रहें, ठीक है। उन्हें एक सेक्सुअल नीड मतलब फिजिकल नीड, सो दे वांट अ फिजिकल नीड, अ इमोशनल नीड, केयर और ट्रस्ट वो भी उनको भी पसंद है, लेकिन that's the thing, a male want like emotional need और एक physical need, और ट्रस्ट इज बीच में जो फैक्टर है अपना, ट्रस्ट इज अ फैक्टर विच बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यदि दोनों को ट्रस्ट रहेगा एक दूसरे पर तो दे विल सर्वाइव द लॉन्ग रिलेशनशिप। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं और डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं। ब्रेकअप्स का रीज़न क्या है अभी के समय में, देखो एक तो है कि ब्रेकअप्स में क्या होता है अभी कि मोस्ट ऑफ द मेल और फीमेल जो भी हैं अपने जब पार्टनर सेलेक्शन कर रहे हैं
तो वो क्या कर रहे होते हैं, किसी को भी जैसे ही देखा कि ये बंदा हैंडसम है, दे जस्ट सेलेक्टेड, या वो लड़की अच्छी है, दे सेलेक्टेड। सो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स योर नीड। देयर आर सम पीपल दोज हु वांट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड समवन राइट नाउ लाइक इन दिस सिचुएशन, ठीक है। मतलब अभी क्या है, नए ज़माने में क्या हो रखा है, लोगों को डिफरेंट तरह के चाहिए, ऐसा नहीं, उन्हें नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अभी लोगों को चाहिए कि आओ और जाओ, समझ रहे हो, ऐसे शॉर्ट टर्म वाला भी चाहिए इनको। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लॉन्ग टर्म में चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीड्स ये सब हैं, तो किसी का कुछ और नीड है। किसी को चाहिए लड़की कमाने वाली हो, किसी को चाहिए कि लड़की घर चलाने वाली हो। देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस। तो जब तक यदि आपको पार्टनर सेलेक्शन करना है, आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए, सो हाउ द फक यू विल डिसाइड इट, राइट। सो दिस इज़ द इशू, दिस इज़ वाई ब्रेकअप्स आर मोस्टली हैपन, बिकॉज ब्रेकअप्स में मोस्टली क्या होता है, एक तो लोग इमेच्योर होते हैं, जो बच्चे इसमें रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट इमेच्योर, they are just new grown up kids, so they don't know much about it, but still if they are in their relationship, so they must know that what exactly they want from the partner, and शुरू में ही आप कंसल्ट कर लो, आप बात कर लो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इफ़ यू आर कैपेबल, और आप देखो उसमें क्वालिटीज़ की, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ हैं भी या नहीं, या बस वो दिखा रहा है, ठीक है। अब डाइवोर्स की ओर चलते हैं कि आखिर डाइवोर्स क्यों हो रहा है, वाई द फक इट्स हैपनिंग, डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं। एक तो यही कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि किससे क्या चाहिए, है ना। मैन को कुछ और चाहिए, वुमेन को कुछ और चाहिए, ज़रूरतें दोनों की अलग अलग हैं, काम अलग अलग हो रहा है ना। अब उसमें क्या होता है, पहले होता था कि लोग अरेंज मैरिज करते थे और ज़रूरतें दोनों की अलग अलग होती थी, उसके बावजूद लोग क्या करते थे कि मैनेज करके आगे बढ़ जाते थे। क्यों मैनेज करते थे, क्योंकि वुमेन्स आर डिपेंडेंट ऑन मैन, ऑन व्हाट बेसिस, रिसोर्सफुल। आई सेड वन पॉइंट, रिसोर्सफुल। व्हाट वुमेन नीड, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या, फूड, घर, कपड़ा, ये सब, है ना। अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। तो अब क्या है, पहले क्या होता था कि लड़की को जब एक लड़की किसी के साथ सेक्स की, सो सी इज़ हैविंग अ किड इन हिज बेली, सो वो एक उसके लिए प्रॉब्लम था पहले के समय में, और वो चीज़ें चाहती थी कि उसे इस तरह का हस्बैंड मिले या इस तरह का पार्टनर मिले जो ऐसा ना हो कि उससे करे और करके चला जाए। इसलिए देखोगे कि तुम इनिशिएशंस लड़के ही लेते हैं, बिकॉज उसके पीछे भी दूसरा कारण है, मतलब लड़कियां इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि इट कैन गिव अ प्रॉब्लम टू देम। ओके, सो डाइवोर्स में क्या होता है कि पहले क्या होता था, लड़कियां डिपेंडेंट थी लड़कों पे रिसोर्स की वजह से। अब समय बदल गया है, अब लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं। अब क्योंकि लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सो दे डोंट नीड रिसोर्स फ्रॉम द मेल, दे नीड द थिंग्स व्हाट दे रियली नीड। Okay, they want a caring partner, they want a loyal partner, they want a confident and dominant partner. They are not totally dependent on that guy who has only resource. Okay, so यही कारण है कि रिसोर्स तो दे रहे हो आप, लेकिन क्या आप बाकी इस क्वालिटीज़ को फुलफिल कर पा रहे हो जो बाकी क्वालिटी उन्हें चाहिए। इफ़ नॉट, देन you might have a divorce in some years, in some next years. And इसमें दो चीज़ कर सकते हो, या तो अपनी वुमेन को समझाओ कि वो समझें तुम्हारे क्वालिटीज़ को, या तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लो, दैट्स वॉट, ठीक है। और शुरू में ही तुम दोनों डिसाइड करके रखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम एक रिलेशनशिप में क्या चाहते हो और लड़की क्या चाहती है, ठीक है। लोगों के एस्पिरेशंस, ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। कई डाइवोर्सेस बस इस बात पे हो रहे हैं कि लड़की को बाहर काम करना है, लड़का नहीं चाहता कि उसकी बंदी या उसका वाइफ जो भी हो वो बाहर काम करे। ही वॉन्ट कि उसकी वाइफ घर पे रहे, घर पे काम करे, मैं हूँ ना काम करने के लिए। सो ये चीज़ें आपको शुरू में डिसाइड करनी होगी, बिकॉज इट्स योर म्यूचुअल थिंग, राइट। सो आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो भी आप लोग अपना देख लो। कुछ लोगों को बस करके निकलना है, समझ रहे हो, उनको बस मस्ती मजाक करना है। दे वॉन्ट टू नो दैट हाउ रिलेशनशिप्स आर गोइंग ऑन। सो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बंदे या बंदी के साथ जा रहे हो, क्या वो उस तरह से है जैसा आपकी थिंकिंग है या नहीं। सो relationships is just like give time and slowly, patiently just decide which one is perfect for you. This is what. Thank you. I hope आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।